चलिए नमस्कार सभी को। सोहेल खान, हेमंत उपाध्याय, जल्दी जल्दी आ जाइए सभी लोग। कुछ लोग उसमें तो नहीं चले गए हैं, दूसरे उसमें जल्दी से आ जाइए। सभी पैकेज में अवेलेबल है ये। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आई स्ट्रक्चर। मानव जो है वो नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। करुणा, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आ जाइए सभी लोग। चलिए अंजलि, भागेश, गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। बायोलॉजी पैकेज में भी मैंने शायद इसी में अवेलेबल मिल जाएगा आपको, तो अलग से आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप साथ ही साथ जो है वो लाइव पढ़ सकते हैं सारे लोग। चलिए लेखराज, विशाल पटेल, शिवानी, चलिए सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए, आई स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। मानव नेत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। ह्यूमन आई स्ट्रक्चर हेडिंग डाल दीजिए, मानव नेत्र। इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है ये, और यहां से एक क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। मानव नेत्र संरचना की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो है वो आपको याद रखना है कि जो मानव नेत्र है इसका भार कितना होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। इसका वेट कितना होता है, तो 7 ग्राम लगाना है आपको। इसका भार होता है 7 ग्राम, 7 ग्राम इसका क्या है, भार होता है 7 ग्राम, ये इसका वेट होगा। इसके अलावा जो आई बॉल होती है, आई बॉल या जिसे हम लोग नेत्र गोलक भी कहते हैं, नेत्र गोलक, इसका व्यास पूछ लेता है। डायमीटर कितना होता है दोस्तों, इसका डायमीटर होता है व्यास 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर जो हमारी आई बॉल होती है ना, इसका जो है वो टोटल व्यास होता है। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार, और एक बार पूछा था कि हमारे जो है वो मानव नेत्र के मेगापिक्सल्स कितने हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। मेगापिक्सल्स, जैसे कैमरा वगैरह में आपने देखा होगा पिक्सल्स वगैरह होते हैं, वैसे ही जो है वो आई के जो है वो मेगापिक्सल कितने होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 576। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मानव नेत्र के मेगापिक्सल कितने होते हैं, तो याद रखिएगा, तो ये होते हैं 576। और तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन जो है वो याद रखना है। ये 3 क्वेश्चन तो याद रखें, बाकी फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब मानव नेत्र संरचना की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर, तो मैं यहां पर बना लेता हूं। एक सभी लोग डायग्राम बना लीजिए ताकि इजी हो जाएगा पढ़ना। फिर एक ऐसा ये प्याज जैसा बना ले। सभी लोग बनाएं। डायग्राम में अलग से नहीं निकाल रहा हूँ, कोशिश करेंगे कि हम लोग यहीं पर बनाएंगे साथ में, जैसे ऑफलाइन क्लास में बनाते हैं हम लोग। अदरवाइज क्या है कि उसमें फिर आप क्या है, हमें तो बना बनाया मिल जाएगा लेकिन आपको नहीं मिलेगा। कार्तिक साहू, चलिए आ जाइए सभी लोग। राम राम, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। चलिए इस तरीके से एक प्याज जैसा स्ट्रक्चर बना लीजिए जल्दी से, और फिर यहाँ पर इस तरीके से बनेगा एक। फिर ये वाला भाग इस तरीके से जाएगा। ये एक भाग यहां भी बनता है आपका, यहां पर इस तरीके से। जैसे ये कलर्ड जो है वो पार्ट रहता है हमारा, जिसे हम लोग आइरिस भी कहते हैं। और आइरिस का कलर अलग अलग रहता है, कई बार आपने देखा होगा।
कुछ लोग का कलर जो है वो नीला रहता है, जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें नीली हैं। कुछ लोग का ब्राउन भी होता है, जैसे तैमूर की जो आंखें हैं, है ना, सैफ अली खान का जो लड़का है उसकी आंखें कैसी हैं, तो ये ब्राउन कलर की हैं। अभी उसका भाई भी आने वाला है मार्केट में। और इसके अलावा फिर कई लोगों की आंखें देखा आपने एकदम जो है वो ब्लैक रहता है ये आइरिस, जैसे काजोल की आंखें, ये काली काली आंखें, है ना, तो कैसी रहती हैं ये, तो वो ब्लैकिश रहती हैं ये। तो ये कलर्ड जो है वो पार्ट रहता है आइरिस। इसके अलावा यहीं पर जो है इसके बीचों बीच एक स्थित होती है, जैसे हम लोग कहते हैं पुतली, यहाँ पर रहती है। तो ये क्या है, ये पुतली है। चलिए कुछ इनको इंडिकेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये वाला बाहरी जो भाग कहलाता है ये कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, कॉर्निया। कॉर्निया, तो ये वाला भाग कहलाता है। और ये बीच में दिखाई दे रहा है ये तो लेंस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, लेंस। और ये वाला भाग जो है ये कहलाता है आइरिस। आराम से बनाते चले, मजाक मजाक में, छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और ये बीच में दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं पुतली। प्यूपिल या पुतली, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं लेंस। यही बना लेते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लेंस। और यहाँ पर रेड पेन हो तो रेड पेन से बना सकते हैं। यहाँ कुछ मसल्स पाई जाती हैं यहाँ पर लेंस के ऊपर साइड में और नीचे साइड में। इन मसल्स को कहा जाता है सिलियरी मसल्स। क्या कहा जाता है दोस्तों, सिलियरी मसल्स। एकदम प्यार से पढ़ेंगे हम लोग। सिलियरी मांसपेशियां, हिंदी में भी ऐसा लिखा आता है कई बार एग्जाम में। सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मसल्स यहाँ पर होती हैं। और कुछ जो है वो यहाँ पर ब्रेन से जुड़ी जो है वो छोटी छोटी क्या है, नर्व पाई जाती हैं इस रीजन में। तो इन्हें हम लोग कहते हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कहते हैं, है ना। ऑप्टिक प्रकाशीय तंत्रिका भी हम लोग कह सकते हैं हिंदी में। कार्तिक, नंबर ऑफ जो है वो स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है ना। बायो में ज़्यादा नहीं है अभी, ठीक है ना, 37 के समथिंग हुए हैं। और बाकी फिर जेल बहरी वाले बेच के हैं कुछ। ऑप्टिक नर्व, सिलियरी मसल्स, बायो का भी ज़्यादा प्रमोट नहीं किया है, वो क्या कि पर्टिकुलर बायो नहीं, सब पूरा का पूरा साइंस का पैकेज आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग बोल रहे सर हमें बायो पढ़नी है, तो हमने उनके लिए क्या है अलाउ कर दिया है इस बीच में। ऑप्टिक नर्व हो जाएगा ये यहाँ पर है। और इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये वाला भाग कहलाता है, बैकग्राउंड वाला पूरा का पूरा ये रेटिना कहलाता है। ये दिखाई दे रहा है, ये भाग कहलाता है रेटिना। लेकिन हम लोग पर्टिकुलर यहीं बस इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वाला भाग क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। रेटिना। इसके बाद फिर रेटिना में ही रेटिना में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे
यहाँ पर कुछ जो है वो इस तरीके से जो है रॉड जैसी सेल पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं रॉड सेल। रॉड सेल कहते हैं और इन्हें कहते हैं हिंदी में सलाखा कोशिका। सलाखा कोशिका। हिंदी में भी लिखते चलिएगा रॉड सेल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है वो सेल पाई जाती हैं रेटिना के ऊपर ही। इन्हें कहा जाता है कोन सेल। कोन सेल। शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं कहा जाता है इन्हें। सर बिल्लू से उतना सही नहीं दिखता। अच्छा हाँ, रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं हिंदी में। रेटिना को रेटिना लिखाएगा या दृष्टि पटल भी कहते हैं, इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा। प्रशांत हो गया। इसके अलावा अब हम लोग आ जाते हैं और रेटिना के ऊपर साइड में यदि हम जाते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग येलो पॉइंट कहते हैं। येलो बिंदु से भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ एक पॉइंट होता है, इसे क्या कहते हैं? येलो पॉइंट। येलो पॉइंट या येलो स्पॉट भी कहते हैं। पीत बिंदु हिंदी में कहते हैं पीत बिंदु। साथ में बनाते चलना डायग्राम है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि साथ में नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम भी साथ में बना रहे, नहीं तो हम इमेज दिखा देंगे अभी। और इसके नीचे साइड में एक बिंदु रहता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्योंकि हम बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको भी बनाना है, अदरवाइज हम इमेज दिखा दिया करेंगे फिर। और हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों अंध बिंदु। अंध बिंदु। इसके अलावा कुछ यहाँ पर लिक्विड भरा होता है। इसके अंदर क्या है? लिक्विड भरा होता है। जिसे हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमर। इसके अंदर क्या है? एक लिक्विड भरा होता है, विट्रस ह्यूमर। हिंदी में से हम लोग कहते हैं कांचाव द्रव। पारदर्शी जो है वो द्रव रहता है, ये कांचाव द्रव। यहाँ पर विट्रस ह्यूमर और कुछ लिक्विड यहाँ भी भरा होता है। यहाँ लेंस और जो है वो कॉर्निया के मध्य भरा होता है। इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं, यहाँ नीचे लिख दें क्या, इसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर।
हिंदी में से कहते हैं जलीय द्रव, या नेत्रोप जो है वो द्रव भी कहा जाता है। एक्वा का मतलब पानी होता है, तो आपको पता है। हो गया। इतनी चीजें हम लोग को क्या है पढ़नी है। यस, बनाते चलिए सभी लोग। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं वो हम लोग देखते चलते हैं एक तरफ से। सभी लोग का बन गया? बस एक एक जो है वो डायग्राम में देखते चलेंगे, एक एक पॉइंट हम लोग, और डिस्कस करते चलेंगे क्वेश्चंस। लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस बनते हैं, सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हो गया क्या? चलिए, अब पहला पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं, और वो ये है, साइड में लिखते चलते हैं ना। ये मैं हिंदी वाले मिटा दूं क्या शब्द? ब्लाइंड स्पॉट को क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। और येलो स्पॉट को क्या कहते हैं? पीत बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना। रॉड सेल को क्या कहते हैं हम लोग? शलाका कोशिका कहते हैं। चलिए, पहला पॉइंट पहला लिखते हैं हम लोग कॉर्निया से। कॉर्निया से क्या क्वेश्चन बनेगा ये हम लोग देखते चलते हैं। पहला लिख लीजिए कॉर्निया। सबसे बाहरी भाग होता है ये, सबसे क्या है, ये जो आई स्ट्रक्चर जो हमने बनाया हुआ है, ये जो है वो इस तरफ से आप देखेंगे, जैसे मैं खड़ा हूं इस डायरेक्शन में, तो इस तरफ से जो है वो लिया हुआ है ये। ठीक है ना। सामने का जो है वो स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। सामने की यदि हम बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो दिखाई देता है। ये तो आपने देखा होगा। ऊपर जो है वो ये पलकें रहती हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पर जो है वो आपने देखा होगा, कुछ जो है वो भाग जो है वो क्या है, वाइट वाइट रहता है। कैसा भाग रहता है? वाइट वाइट भाग रहता है। ये वाला वाइट भाग क्या कह रहा था? ये पूछा था एक बार एग्जाम में। बीच वाला भाग तो आपको पता है आइरिस कहलाता है। अभी हमने देखा था क्या कहलाता है बीच वाला भाग? आइरिस कहलाता है। यहाँ पर जो रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। और बाकी जो है वो आसपास जो रहता है ये वाइट कलर का रहेगा। आराम से पढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है। किसी को जल्दी है क्या? ये आइरिस है, और आइरिस के अंदर आपको पता है एक ब्लैक होल भी रहता है। एक क्या रहता है? ब्लैक होल रहता है। सॉरी, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। हो गया। और उसके बाद एक और जो है वो कलर होता है। ये कॉर्नर पे आपने देखा होगा, तो यहाँ पर जो है वो हल्का सा रेड कलर भी होता है। हल्का सा यहाँ पर क्या है? रेड रेड भी रहता है। तो ये सामने वाला जो है वो भाग है कुछ इस तरीके से रहेगा। दो कलर जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो वाइट कलर आपने देखा होगा। वाइट कलर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो वाइट कलर को हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा कहा जाता है इसे। हो गया। तो ये कौन सा भाग है? ये वाइट पार्ट लिख लेना ना। वाइट पार्ट ऑफ आईज क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। इसके अलावा रेड पार्ट क्या कहलाता है दोस्तों?
रेड पार्ट ऑफ आइज ये कहलाता है कोराइड। कोरोइड कहलाता है ये। तो ये क्वेश्चन भी पूछा है कि रेड भाग क्या कहलाता है, कोरोइड कहलाता है, और उसके बाद फिर क्या है, वाइड भाग क्या कहलाता है, स्क्लेरा कहलाता है ये। जागृति, सोहेल खान क्लास नहीं चल रही है हमारे सिस्टम में, शायद यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, रात में देख लेंगे। हाँ, अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसके कारण शायद आपकी क्लास नहीं चल रही हो, नेटवर्क इशू होगा। जागृति क्या बोल रही हैं आप, एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। फर्स्ट स्लाइड में कुछ था ही ना, यही तो फर्स्ट है, था क्या कुछ? अच्छा, ये था बस, 3 क्वेश्चन लिखे हुए थे कि इसका भार कितना होता है मानव नेत्र का, तो 7 ग्राम। आईबॉल का व्यास कितना होता है, 2.3, और मेगापिक्सल्स कितने होते हैं हमारे, तो 576। ये 3 क्वेश्चन जो है वो लिखाए हुए हैं यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम लोग ये इसमें, तो ये लिख लीजिए, स्क्लेरा क्या है, तो वाइट पार्ट है, और इसके अलावा बाकी पार्ट तो आप फेमिलियर हो चुके हैं। ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है, ये आइरिस कहलाता है, और उसके बाद फिर क्या है, एक और भाग दिखाई दे रहा है, तो ये बीच में कहलाती है पुतली। पुतली हो गया। और यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ जो है वो गर्ल्स वगैरह रहती हैं, यहाँ कॉर्नर पे एक होल होता है, तो यहाँ पर क्या है, एक जो है वो विशेष प्रकार की जो है वो नली जो है वो जुड़ी होती है, एक ट्यूब जो है वो जुड़ी होती है हमारे अंदर से, हमारी जो है मांसपेशियों से जो है वो ये अंदर जुड़ी रहती है, और आंसू बनना जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। हम लोग ग्रंथि वगैरह पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा अश्रु ग्रंथि, तो अश्रु ग्रंथि जो है वो यहीं पर कॉर्नर पे जो है वो दिखाई देगी, उसका एक पॉइंट दिखाई देता है। खासतौर से गर्ल्स में जो है वो यहाँ पर एक कॉर्नर में होल देखोगे आप, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, बॉयज में उतना दिखाई नहीं देता है ना। इस कारण आपने देखा होगा गर्ल्स को जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो ज़्यादा आंसू आते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो होल है, ठीक है ना, ये लेक्राइमल जो है वो ग्लैंड का होता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि अश्रु ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो ये है लेक्राइमल जो है वो ग्लैंड को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लेक्राइमल ग्लैंड ये आंसू निकलने के लिए क्या है, जिम्मेदार होती है आपकी, ठीक है। तो एक डक्ट के तहत आंसू आते हैं, एकदम से अचानक नहीं आते, किसी ने आपको एक खींच के मारा तो आंसू जो है वो यहाँ से बनना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है ना, और एक खींच के मारा किसी ने तो वो यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है ना, और कोई फिर एक और जो है वो खींच के मारेगा तो ये आंसू फिर बाहर आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर आकर जो है वो हमें क्या है, दिखाई देने लगते हैं इस रीजन में आके। कई बार देखा होगा आपने, कुछ लोग जो है वो डांट के छोड़ देते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा पानी पानी दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद वो वापस चला जाता है, ठीक है ना। और लड़कियों में ये होल क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा रहता है, इस कारण फिर क्या है, इनके आंसू जल्दी आते हैं, और फिर हम लोग क्या है, इमोशनल हो जाते हैं, और फिर बात क्या है, माननी पड़ती है। तो ये है, हो गया। तो लेक्राइमल ग्लैंड, और इसे ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं इसे, लेकिन इंग्लिश में जरूर याद रखना, ऐसे लिखा आता है लेक्राइमल। अश्रु लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे, कॉमन सेंस है। हाँ हेमंत सही बोल रहे हैं आप, बस स्पेलिंग थोड़ी सी आपकी सही नहीं है, बाकी उच्चारण सही है आपका, सी आता है के की जगह, बस बाकी सही है। हो गया। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक एक पार्ट और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इनसे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते चलिएगा। कॉर्निया, कॉर्निया की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, कॉर्निया लिख लीजिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए, बाहरी जो है वो भाग होता है ये, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आईज। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि आँख जो है वो दान देते समय कौन सा ऑर्गन जो है वो डोनेट किया जाता है, तो यही होता है डोनेटेड जो है वो ऑर्गन, लिख लीजिए इसमें, डोनेटेड ऑर्गन। आँख जो है वो दान देते समय
कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो ऑप्शन में रहता है कॉर्निया। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन यही है। डोनेटेड जो है वो ऑर्गन क्या कहलाता है हमारा? तो वो कहलाता है कॉर्निया। क्लियर हुआ? लैक्राइमल ग्लैंड का मैंने लिखा दिया है। आई भार क्या होता है, मेगापिक्सल्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कॉर्निया देख लिया हमने। उसके बाद फिर जो है वो लिख लीजिए आइरिस। आइरिस, आइरिस की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, आइरिस ऐसा भी लिखा है या फिर आइरिस ऐसा भी लिख सकते हैं। आइरिस कैसा होता है? तो ये कलर्ड पार्ट होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ आई। आंखों का ये रंगीन भाग होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ आईज। बहुत सारे कलर का हो सकता है ये। इट मे बी वाइट, ब्राउन जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, एकदम वाइट नहीं रहता है, ब्राउन तरीके से रहता है। ब्राउन हो सकता है ये, और इसके अलावा ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है। आइरिस फटाफट लिख लीजिए। यस सर, क्लियर है? चलिए ठीक है। हमारा कीबोर्ड थोड़ा सा अटक जाता है कई बार। चलिए फटाफट लिख लीजिए। इसके अलावा ये लाइट जो इंटर होता है इसे कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। आइरिस क्या करता है? जो भी हमारी जो है वो आइज में लाइट आता है उसे क्या है, कंट्रोल करता है। ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। ये ऐसा लिखना, आंखों के अंदर आने वाले प्रकाश को क्या है, नियंत्रित करता है। ये इट कंट्रोल्स entering light, control entering light। आने वाले प्रकाश को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा जो पुतली है इसके आकार को भी जो है वो क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। कई बार आपने देखा होगा जो पुतली होती है ये क्या होती है कि जैसे अंधेरा रहता है तो या फिर कम लाइट में क्या है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, आपने देखा होगा। और इसके अलावा ज़्यादा लाइट पड़ता तो ये छोटी हो जाती है। खासतौर से आपने देखा होगा दोपहर के समय जब भी सन जो है वो आपके ऊपर रहता है ना, सन जैसे ही जो है वो आपके ऊपर रहता है, आप ऊपर देखते हैं तो आपकी आंखें क्या है, छोटी छोटी हो जाती हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है वो आपने देखा होगा जापान जो कंट्री है वहाँ से सन निकलता है, इसलिए उनकी आंखें क्या है, छोटी छोटी हैं, अठन्नी चवन्नी जो है वो आंखें हैं। कई बार मेल कौन है फीमेल कौन है समझ में नहीं आता है, तो ये जोक सा पार्ट। चलिए, लेकिन ऐसे याद रखें, सनराइज कंट्री पूछता है तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी है। वो होती है हमारी जापान और न्यूजीलैंड। क्यों स्क्रीन वगैरह सही दिखाई दे रही है आपको? एक्चुअली क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर रहा है, मैं डायरेक्ट वेब पे चल रही है ये क्लास, नहीं तो शायद आपको मतलब इतना तो है ना, पढ़ सकते हैं हम लोग। कंट्रोल करता है, इसके अलावा लिख लेना पुतलियों के आकार को भी ये कंट्रोल करता है ये। बाकी अभी हम लोग लिख लेंगे पुतलियों में कि मंद प्रकाश में ये क्या होती है दोस्तों, जो है वो बड़ी हो जाती हैं, और जो है वो अधिक प्रकाश में ये छोटी हो जाती हैं। चलिए, मुकेश भी आ गए हैं अब। तो ये है आइरिस। पूछ लेता है कि आंखों का रंगीन भाग क्या कहलाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा आइरिस कहलाता है ये। इसके अलावा अब आगे जाइए तो ये हो जाता है आइरिस, और यहां पर दिखाई दे रहा है ये है पुतली। तो लिख लेना, पुतली की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, पुतली की यदि हम बात करते हैं तो लिख लेना मंद प्रकाश में, मंद या डिम लाइट लिख सकते हैं आप,
मंद प्रकाश में इसका आकार बड़ा हो जाता है, आकार बड़ा हो जाता है, और तेज प्रकाश में, अधिक लाइट में, तेज प्रकाश में आकार छोटा हो जाता है। हो गया? तो ये है पुतली। ओके, सबका सही दिख रहा है? हो गया? तो पुतली क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, आइरिस के अंदर ब्लैक होल होता है। ये ब्लैक होल इन आइरिस वेयर लाइट इंटर्स, जहां से प्रकाश जो है वो क्या है, इट इज अ ब्लैक होल इन आइरिस वेयर लाइट इंटर्स, जहां से लाइट क्या है, अंदर आता है। तो कहां से आता है? पुतली से आता है ना? या फिर, और कंट्रोल कौन करता है उसे? तो आइरिस कंट्रोल करता है, क्योंकि आइरिस इसके आकार को भी कंट्रोल करता है। वेयर लाइट इंटर्स, तो ये एक प्रकार का क्या है, काले कलर का जो है वो क्या है, जो है वो होल होता है। किसके अंदर? आइरिस के अंदर। अभी दिखाया था हमने थोड़ी देर पहले आपको, और यहां भी दिखाई दे रहा है। कैसा कलर होता है ये दोस्तों? इसका ब्लैक कलर होता है। जहां से प्रकाश जो है वो क्या है, हमारी आंखों के अंदर एंटर होता है। तो चलिए, ये हो जाएगा आपका पुतली। और पुतली एक और जो है वो, जब हम लोग हार्मोन्स पढ़ाएंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा कि जो है पुतली का आकार जो है वो क्या है, गुस्सा आने पर बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, अमरीश पुरी जो है वो गुस्सा होता था, उसकी जो है वो पुतली क्या है, बढ़ जाती थी। अभी अमरीश पुरी ऊपर है और श्रीदेवी भी ऊपर पहुंच गई है, तो वो उसको क्या है, नागमणि के लिए परेशान कर रहा है अमरीश पुरी। चलिए, तो ये है पुतली। अब बढ़ते हैं आगे। एकदम आसान शब्दों में पढ़ रहे हैं हम लोग। हो गया? इसके अलावा अब आ जाते हैं हम लोग, ये हमने पढ़ लिया, एक पार्ट ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब ये जो लिक्विड भरा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं, कौन सा लिक्विड है ये? इसे जलीय द्रव कहते हैं। लिख लीजिए इसके बारे में, जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, जलीय द्रव। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि जहाँ क्यू बना रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन आया हुआ है, वो पूछ लेता है कि जलीय द्रव कहाँ पाया जाता है। इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा। तो ये पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन में दिया था उन्होंने, लेंस और कॉर्निया के मध्य पाया जाता है। ये लिख लीजिए, जलीय द्रव लेंस, क्वेश्चन करके लिख लेना, लेंस और कॉर्निया के मध्य पाया जाता है। यही पूछा था। कॉर्निया के मध्य पाया जाता है, क्योंकि आइरिस इतना बड़ा भाग नहीं होता, नहीं तो आइरिस भी लिख सकते थे आप, लेकिन लेंस और जो है कॉर्निया ही लिखना है आपको। लेंस और कॉर्निया के मध्य पाए जाने वाला लिक्विड होता है ये वाला द्रव। ठीक है, मतलब बिटवीन लेंस और कॉर्निया, तो ये लिक्विड पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, जलीय द्रव। चलिए, तो ये सामने से हमने ये 4 पार्ट पढ़ लिए हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिया है आपको, है ना। यहाँ कॉर्निया लिखा था, ये डोनेट हो गया, इस कारण नहीं मिट गया। अब हम लोग लिख लेते हैं लेंस के बारे में। तो अब हेडिंग डाल दीजिए, लेंस। लेंस की यदि हम बात करते हैं दोस्तों,
एक एक पार्ट लिखते चलिएगा। लेंस की यदि हम बात करते हैं, पूछ लेता है कि हमारे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो याद रखिएगा वाई कॉन्वेक्स जो है वो लेंस पाया जाता है हमारे अंदर, वाई कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम लोग कहते हैं द्विउत्तलीय। क्या कहते हैं? द्विउत्तलीय लेंस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, बहुत सारे लोग जो है वो आंसर नहीं दे पाते हैं। वाई कॉन्वेक्स लेंस, या फिर ऑप्शन में रहता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, या फिर क्या है वाई कॉन्वेक्स, ये लेंस होता है। द्विउत्तलीय दिखाई दे रहा है, ऐसा रहता है ये वाला भाग, मतलब इधर एक उत्तल एक उधर उत्तल, तो द्विउत्तलीय है। वाई कॉन्वेक्स जो है वो लेंस पाया जाता है और काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे जो है वो आपकी एज बढ़ती है ना, जैसे जैसे आपकी क्या है एज जो है वो बढ़ती है, तो ये जो लेंस है ये जो है वो कैसा होने लगता है दोस्तों, ये जो है वो वाइट परत जो है वो लगने लगती है। यहाँ हल्की सी जो है वो पहले ब्राउन होती है, फिर उसके बाद क्या है वाइट परत हो जाती है। और जब वाइट परत हो जाती है, ठीक है ना, आयु के साथ बढ़ने पर, आयु या एज बढ़ने पर सफ़ेद परत, पहले भूरे कलर की होती है, उसके बाद फिर क्या है सफ़ेद परत जो है वो चढ़ जाती है इस पर। एज बढ़ने के कारण इसके ऊपर क्या है सफ़ेद परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मोतिया बिंद कहते हैं, मोतिया बिंद, है ना, कैटरैक्ट्स, कैटरैक्ट या फिर जो है वो मोतिया बिंद कहा जाता है। हो गया। अभी मैं सारी की सारी वैसे बीमारी लिखा दूंगा, नहीं भी लिखें तो चल जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो मसल्स हैं, ठीक है ना, ये इसकी जो मसल्स हैं ये ही डैमेज हो जाती हैं। लेंस की कोशिका सफ़ेद हो गई तो क्या हो जाएगा मोतियाबिंद हो जाएंगे। मान लीजिए लेंस की जो कोशिका है यही जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई हैं, डैमेज हो जाए यदि सेल लेंस की, तो फिर क्या है, फिर इसे हम लोग कहते हैं ग्लाउकोमा। क्या कहते हैं बीमारी को? ग्लाउकोमा कहते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं काला मोतियाबिंद। क्योंकि डैमेज हो जाती है तो फिर काली पड़ जाती है, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं काली मोतियाबिंद। तो पहले तो ब्राउन होती है, उसके बाद फिर क्या है काली पड़ जाती है, तो काला मोतियाबिंद। लेंस की जब कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ग्लाउकोमा। हिंदी और इंग्लिश में जरूर लिखिएगा, दोनों में लिखते चले। हिंदी में नहीं भी लिख रहे हैं तो इंग्लिश में जरूर लिखिएगा। कई बार ग्लाउकोमा पूछा था एक बार, है ना, एसएससी जेई का एग्जाम हुआ था, ग्लाउकोमा किससे संबंधित बीमारी ये पूछ लिया था। तो सिंपल है, आपको क्या लगाना है, चाहे वो फैट जम जाता है, फैट का तो हमने नहीं सुना है, ये ही जो है वो डैमेज हो जाती है। हो गया शुभम। अब फैट भी इकट्ठा होता होगा तो पता नहीं, हमारे कुछ स्टूडेंट हैं ये भी। चलिए अभी मैं आई से डिजीज जो है वो सारी की सारी आई से होने वाली डिजीज उनको लास्ट में लिख लेंगे हम लोग, है ना। तो अभी आपको मुंह नहीं बनाना है, बिना मुंह बनाए भी पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। चलिए कहाँ तक आ गए हम लोग? इतना हमने पढ़ लिया, यहाँ तक लेंस तक पढ़ लिया। इसके अलावा फिर दोस्तों एक जो है वो लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है काचाप जो है वो द्रव जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। जो भी आपके पॉइंट की सीक्वेंस चल रहे हैं उनको लिखते चलिएगा, है ना। जैसे हमने पहले कॉर्निया पढ़ा, फिर 2 3 4 5 6, आई थिंक जो है वो ये 6 नंबर पे होगा। तो इंडिकेट भी कर सकते हैं आप, ताकि जो है वो याद करने में जो है वो आसानी जाए। काचाप जो है वो द्रव की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, विट्रस ह्यूमर काचाप द्रव
यहाँ से ही लिखा है, देख लेना। काचाभ द्रव की यदि हम बात करें तो कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसमें। तो देखिए वहाँ लेंस दिखाई दे रहा है और इधर क्या है, रेटिना दिखाई दे रहा है। तो रेटिना और जो है वो रेटिना और लेंस के मध्य पाया जाता है। लिख लीजिए, लेंस और रेटिना के मध्य पाए जाने वाला द्रव, मध्य का द्रव। लेंस और रेटिना के मध्य पाए जाने वाला हाँ बताया ना मैंने, वाइट परत या फिर उसी को ब्राउन बोलते हैं, करूँ ना। लेंस और रेटिना के मध्य का जो द्रव है ये क्या कहलाता है, काचाभ जो है वो द्रव्य कहलाता है। तो ये जो लिक्विड बता रहा था मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले, यही है काचाभ द्रव। अब आ जाते हैं हम लोग आगे, और आप लोग मत आइए, आप वहीं बैठे रहिए। फिर उसके बाद लिखा है सिलियरी मसल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 7 नंबर पे लिखिए सिलियरी मसल्स। सारे के सारे लेक्चर्स आपको जो है वो स्टार्टिंग से देखना है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था, वो पढ़ लीजिएगा आप, है ना। और फिर उसके बाद हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, ये पढ़ लिया, आई पढ़ लिया हमने। ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे हम लोग क्या है कवर करते हुए चलेंगे। अब आगे जाते हैं दोस्तों, और उसके बाद फिर लिखिए सिलियरी मसल्स। सिलियरी मांसपेशियां इंपॉर्टेंट है ये। सिलियरी मांसपेशी की यदि हम बात करते हैं तो ये लेंस के दोनों साइड पाई जाती हैं। ये लेंस के दोनों तरफ, लिख लेना, लेंस के दोनों तरफ पाई जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जब जो है वो ये क्या हो जाती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं, संकुचित होती हैं, ठीक है ना। संकुचित होती है तो फिर हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। जब ये फैल जाती हैं तो फिर हमें क्या है, दूर की चीजें दिखाई देती हैं। अभी आगे भी इनकी जरूरत पड़ेगी। कैसी हो जाएंगी, ये सिकुड़ जाएंगी, संकुचित हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स जिसे हम बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, फिर आपको जो है वो क्या है, दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी। जब ये कैसी हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं, ऐसी हो जाएंगी, तो हमें क्या है, दूर की चीजें दिखाई देंगी। सिलियरी मसल्स, और ये इतनी जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये लेंस को जो है वो पूरा कंट्रोल करके रखती है। देखो दोनों साइड से, ठीक है ना। मतलब क्या है, जो इमेज बनती है ना मेन जो है वो, उसको जो है वो फोकस जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो वो सिलियरी मसल्स। इनको जो है वो समायोजन हम कह सकते हैं, जो इमेज का समायोजन है ना, कि किस तरीके से जो है वो आपको इमेज जो है वो दूर की देख सकते हैं आप, या पास की देख सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ इमेजेस। तो वो कौन करता है, वो करती हैं सिलियरी मसल्स। मेन इनका कार्य होगा एकोमोडेशन ऑफ इमेज, या एडजस्टमेंट लिख लेना ना, एडजस्टमेंट ऑफ इमेजेस ऐसा लिख लेना, एडजस्टमेंट ऑफ इमेज। तो कौन करता है दोस्तों ये, तो ये करता है सिलियरी मसल्स। हिंदी में लेकिन समायोजन लिखिएगा, चित्र का समायोजन, यही लिखा था, तो इसे याद रखिएगा, समायोजन। चित्र का समायोजन की बात करते हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि हम लोग जो है वो कितना देख सकते हैं, नियर और जो है वो फार। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके कि हम लोग नियर कितना जो है वो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और जो है वो दूर का कितना स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जल्दी से कमेंट करिए। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये आने वाला, कि हम पास की जो है वो कितना स्पष्ट देख सकते हैं, कितनी दूरी न्यूनतम दूरी है जो हम लोग क्या स्पष्ट देख सकते हैं। आपने देखा हम ज़्यादा भी जो है वो नज़दीक को बुक ले आते हैं तो फिर क्या हम लोग देख जो है वो नहीं पाते हैं बुक के फॉन्ट को। तो एक न्यूनतम जो है वो स्पष्ट दूरी होती है कि हमने इतना रख लिया बुक, और उसके बाद फिर क्या है, हम लोग उसे स्पष्ट रूप से पढ़ रहे हैं। जल्दी से कमेंट करिए।
25 सेंटीमीटर इन्फिनिटी। वेरी गुड हेमंत, ठीक है ना, सही है। नियर हम लोग कितना देख सकते हैं स्पष्ट, तो ये है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि स्पष्ट दूरी कितनी होती है, 20 जो है वो 5 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा नज़दीक हम लोग आएंगे तो हम लोग क्या देख नहीं पाएंगे। शुभम ठीक है 26, लेकिन 25 ही आता है ऑप्शन में। और फार में तो आपको पता है कि जो है वो ये लेटा हुआ जो 8 रहता है ना, जो है वो इन्फिनिट अनंत जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, अनंत तक है ना। आप जो है वो कितना भी देख सकते हैं, ये कोई जो है वो लिमिटेशन नहीं है। आप चांद को देख लेते हैं, ठीक है ना, चांद को देख लेते हैं, सूरज को देख लेते हैं, तो ये रहेगा। हाईएस्ट 1 मीटर नहीं होगा, 1 मीटर कैसे होता है भागेश? 25 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, मिनिमम स्पष्ट दूरी है। मैक्सिमम तो आप कितना भी देख लेते हो ना, देखा आपने, चांद दिख जाता है हमको। चांद कौन सा वाला, ये मून की बात कर रहे हैं, नहीं तो आप पड़ोस में देख लेते हैं कई लोग, दूसरी छत पे दिख जाता है कई लोगों को, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ इमेज। कौन करता है ये? सिलियरी मसल्स करती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद कहां तक पढ़ लिए? 7 तक आ गए हैं। ऑप्टिक जो है वो नर्व, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग 8 नंबर पे। ऑप्टिक नर्व, प्रकाशीय जो है वो तंत्रिका भी कहते हैं, ऑप्टिक नर्व, यही लिख लीजिए। ये इसका कार्य क्या होता है, ये सिग्नल को जो है वो ट्रांसमिट करती है, सिग्नल ट्रांसमिट टू ब्रेन। कल ही हमने पढ़ा है दोस्तों कि जहां पर नर्व शब्द आएगा वो ब्रेन से संबंधित होगा। कल मैंने बताया था आपको, ये जो नर्व है, न्यूरॉन पढ़ा था हमने, नर्व सेल। तो नर्व किससे कनेक्ट होती है, तो सीधे आपको याद रखना है कि ब्रेन से संबंधित होंगी। क्योंकि हमारी जो आईज है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है, आईज हो, हार्ट हो हमारा, ठीक है ना, सारी के सारी कंट्रोल होते हैं ब्रेन से ही। सबसे जो है वो क्या है, मेन पार्ट है हमारा ब्रेन। तो अभी हम लोग देखेंगे कि रेटिना जो है वो इमेज को जो है वो पढ़ता है, और यही जो है वो इंडिकेट करते हैं कि आपको कोई चीजें क्या है दिखाई दे रही हैं, है ना। और वही चीजें जो है वो ब्रेन को जो है वो जाती हैं, और फिर वो किससे संबंधित है, कितना जो है वो आप कभी सोचना ब्रेन के बारे में, कितना कॉम्प्लिकेटेड है हमारी बॉडी, है ना। जल्दी जल्दी पढ़ते रहे, नहीं तो बाद में जो है बहुत जो है वो समस्याएं आने लगती हैं। क्योंकि ये मशीन है हमारी, मानव शरीर क्या है, एक प्रकार का जो है वो मशीन है, बाद में क्या है फिर समस्याएं आने लगती हैं। हो गया, चलिए। तो सिग्नल ट्रांसमिट टू ब्रेन कौन करता है ये, तो ये करती हैं ऑप्टिक नर्व करती हैं ये। इसके अलावा फिर 8 नंबर पे ये हो गया। अब लिख लीजिए 9 नंबर पे रेटिना। रेटिना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। रेटिना जहां पर जो है वो इमेज बनती है, आप सभी को पता है। रेटिना की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, दृष्टि पटल भी इसे हम लोग कहते हैं। तो ये तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या है, जो है वो इमेज बनती है हमें। और क्वेश्चन ये आता है कि रेटिना पर किस प्रकार की जो है वो इमेज बनती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, किस प्रकार की इमेज बनती है रेटिना पर। तो ऑप्शन में रहता है सीधी बनती है और रियल बनती है, ठीक है ना, या फिर रियल बनती है और जो है वो उल्टी बनती है। इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। या वर्चुअल बनती है और जो है वो, ठीक है ना, सीधी बनती है, या फिर जो है वर्चुअल बनती है और इनवर्स बनती है। इनवर्स का मतलब क्या है, उल्टी, ठीक है ना। वेरी गुड हेमंत, उल्टी बनती है और कैसी बनती है, वास्तविक, है ना। वेरी गुड। तो किस प्रकार की इमेज बनती है, तो आंसर लिख लेना क्वेश्चन, रियल बनेगी मतलब वास्तविक बनती है, एंड इनवर्स बनती है। इनवर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। तो लिख लीजिए वास्तविक व उल्टी बनती है। लेकिन हमारा जो ब्रेन है, ठीक है ना, ये जो है वो हमें सीधी पढ़ के जो है वो क्या है दिखाता है, वास्तविक व उल्टी, ठीक है। अदरवाइज आप जो है वो देख रहे हैं और ब्रेन जो है वो हेल्प नहीं करेगा, तो फिर क्या है, उल्टे ही दिखाई देगी आपको, है ना। मैं अभी उल्टा पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है ना।
आप जो है वो हमें उल्टे दिख रहे होंगे। किस प्रकार की जो है वो इमेज बनती है, तो रियल एंड इनवर्स। चलिए लिख लीजिए। इसके अलावा अब हम लोग आगे आ जाते हैं और फिर आ जाते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं हम लोग। तो ये तो है रेटिना। रेटिना में देखा जाए तो जो है वो एक जो है वो सिंपल जो है वो इमेज बनती है, जहां पर क्या है प्रॉपर तरीके से आप जो है वो देख सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं हम इसे। ये है मान लीजिए रेटिना। यहां पर क्या है सही जो है वो इमेज बनती है आपको, ना तो यहाँ कम दिखता है ना तो क्या है अधिक दिखता है। लेकिन जो है वो कई बार आपने देखा होगा इमेज जो है वो मान लीजिए जो है वो रेटिना के जो है वो थोड़ी सी जो है वो ऊपर साइड यहाँ पर बन रही है, तो धीरे धीरे ऊपर बनेगी तो यहाँ शार्पनेस आते रहेगी, तो यहाँ पर एक जो है वो बहुत अधिक जो है वो प्रकाश जो है वो क्या है जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ प्रकाश का। तो ये पॉइंट कहलाता है येलो स्पॉट। क्या कहलाता है ये? येलो स्पॉट कहलाता है। फिर कई बार जो है आप रेटिना के थोड़े से नीचे जाएंगे तो यहाँ प्रकाश जो है वो क्या है कम पड़ने लगता है, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। कहने का ये मतलब है जो पीत बिंदु हमने लिखा था, यहाँ पर क्या होता है मच इम्पैक्ट ऑफ लाइट, मच इम्पैक्ट ऑफ लाइट, प्रकाश का सर्वाधिक जो है वो प्रभाव। लिख लीजिए, प्रकाश का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? येलो स्पॉट पर होता है। तो यहाँ पर इमेज एकदम जो है वो क्लियर बनेगी आपकी। बहुत ज़्यादा कई लोगों की आंखें आपने देखा होगा कि तेज आ रही हैं, तो वो जो है वो हो सकता है कि रेटिना इसके मध्य में यहाँ पर कहीं बन रहा हो, ऊपर साइड में बन रहा हो। लिख लीजिए मच इम्पैक्ट ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। करुणा ये क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स में भी पढ़ेंगी आप, ठीक है ना फिजिक्स में पढ़ेंगे आप। कुछ कुछ चीजें जो है वो अभी हम लोग उसके डिस्कस कर लेंगे, बाकी आप जो है वो लाइट जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी की सारी जो है वो इमेजेस वगैरह आपको पता चलेंगी फिजिक्स में। इसके अलावा मच इम्पैक्ट ऑफ लाइट कहाँ होता है? तो ये येलो स्पॉट पे होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लेस जो है वो इम्पैक्ट ऑफ लाइट, लेस इम्पैक्ट ऑफ लाइट, ये याद रखिएगा, लेस इम्पैक्ट ऑफ लाइट। यहां पर प्रकाश का प्रभाव सबसे कम होता है ब्लाइंड स्पॉट पर। इसको अंधे बिंदु बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें यहां पर दिखाई नहीं देता है। यहां पर यदि इमेज बने तो आप क्या है टोटली जो है वो आपको क्या है कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये हमने जो है वो 10 नंबर पे डिस्कस किया और यहाँ पर फिर क्या है 11 नंबर पे। आप सीक्वेंस जरूर डाल लेना ताकि बाद में पढ़ें तो आपको क्या है आसानी हो जाएगी, ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो ढूंढ ही रहे हैं अंध बिंदु कहाँ है और दिख ही नहीं रहा आपको। अब है दो इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है हमारे इसके, उसके बाद मैं आपको डिजीज बता देता हूँ कुछ खास खास जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बायो और जीएस पूरे ही जो है वो आपको ऐसा पढ़ना है ना जहां पर ऐसा लगता है कि नॉर्मली जो है वो आपका काम चल जाए। इतनी चीजें आपको पढ़नी, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें मैथ्स जो है वो ज्यादा आता है तो आप क्या है मैथ्स पे जो है वो ज्यादा फोकस करें, ठीक है ना, ज्यादा जो है वो फोकस करें, क्योंकि मैथ्स में जो है वो आपके क्या है जो है वो 100% जो है वो मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन जीएस में नहीं आते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। जैसे पीएससी में भी आपने देखा होगा, तो आप जो है वो जो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो वो जो है वो खास तौर से जो है वो कुछ एक खास जो है वो पार्टी पढ़ते हैं, वो कंप्यूटर पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स पढ़ेंगे, ये चीजें वो कवर करके जो है वो रख लेते हैं ताकि जो है उनका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन आपने देखा जो ज्यादा ही जो है वो बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, उनका प्रीलिम्स तो निकल जाता है लेकिन मेंस नहीं निकलता है, क्योंकि फिर वो मेंस में जो है वो उनको जो है वो समझ में नहीं आता, आदत ज्यादा जो है वो बन जाती है कि बहुत पढ़ना है, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, जबकि ये बहुत जो है वो लिमिटेशन है। एक जो है वो सीनियर थे हमारे, मैंने उनको ऑफलाइन क्लास में भी बुलाया था, उस समय डीएसपी हैं वो अभी, ठीक है ना, जो है वो सतीश जो है वो नाम है, हमारे ही कास्ट के हैं वो सतीश जो है वो सर डीएसपी हैं ये अभी। और ये इनके बारे में आपको बताता हूँ, ये बहुत ही जो है वो क्या है प्राइवेट जॉब करते थे ये मुंबई में। उसके बाद जो है वो इन्होंने आए, इनका सी सेट वगैरह अच्छा था,
जब उस समय सी सेट के जो है वो मार्क्स भी काउंट होते थे, है ना। 2014 का पेपर उस समय इन्होंने दिया था, तो इन्होंने पेपर दिया और इनका प्रीलिम्स निकल गया, जबकि इनको आता नहीं था जीएस वगैरह कुछ, लेकिन इनकी रीजनिंग अच्छी थी, मैथ्स अच्छा था, और उनका मतलब दिमाग जो है वो शार्पनेस है, करंट वगैरह ये पढ़ते रहते थे। तो जनरली उन्होंने 1 महीने कुछ पढ़ा था, उनका प्रीलिम्स निकल गया। फिर उन्होंने मेंस दिया। मेंस में उनको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन जो है वो उनकी जो सोच थी, क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम करना है, वो जो है बहुत अच्छे से आ गया उनको। और वो पीटीसी प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर वो रहते थे हॉस्टल में। उसके बाद जो है वो बहुत सारे 5-6 लोग ग्रुप में पढ़ते थे, वो बढ़िया शांत लेटे रहते थे, कम भी पढ़ते थे, लेकिन वो उनकी बातों से सुन के जो है वो अपने माइंड में जो है वो क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करते थे मेंस के। और फिर उन्होंने मेंस दिया तो पहली बार उनको जो है वो पोस्ट मिल गई थी, एसएलआर की जो पोस्ट होती है, आपने देखा होगा, तहसील ऑफिस में रहते हैं, तहसीलदार से जो है वो बड़ी पोस्ट होती है एसएलआर। तो ये पोस्ट उनको मिल गई थी, 4200 ग्रेड पे होता है लगभग इसका। उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने फिर पढ़ना चालू कर दिया, तो पहली बार उनको पोस्ट मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने पढ़ना चालू किया, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा जो है वो अब उनको लगने लगा यार पोस्ट तो मिल गई, अब पढ़ेंगे। जो बीच में जब ज्वाइनिंग नहीं आई थी फिर उन्होंने पढ़ा, फिर एग्ज़ाम दिया। उसके बाद फिर जो है वो 2015 में जो है वो फिर से एग्ज़ाम हुआ, फिर दिया उन्होंने, प्री निकला और मेंस निकला, इंटरव्यू दिया, फिर वो अभी वर्तमान में क्या है, डीएसपी की पोस्ट में है, ठीक है ना। तो ये जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। पहले वो लेबर ऑफिसर भी बन गए थे, फिर वेटिंग थी उनकी, एक वेटिंग थी डीएसपी की, तो वो भी क्लियर हो गई। तो कहने का ये मतलब है कि आपका जो नज़रिया है वो कैसा है। आप जो है वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है वो डेप्थ में जा रहे हैं, मास्टरी नहीं करनी है आपको। जो है वो नाम ही क्या है इसका, जनरल जो है वो जीएस का मतलब जनरल लगा है ना, तो यहाँ पर फिर आपको मास्टर नहीं समझना है। एमएस लगा होता फिर आपको क्या है, जीएस हो जाता है, मास्टर ऑफ जो है वो सोशल साइंस हो जाता फिर, ठीक है ना। तो आपको जनरल लगा मतलब जनरल ही रखना है आपको। क्लियर हुआ? मेरे का कहने का ये मतलब है पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छोड़ना, लेकिन आपके विजन जो है वो क्लियर होने चाहिए। जैसे इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, एक तरफ से हमने पढ़ा सारी चीज़ें, अभी मुझे आगे नहीं पता कि आगे कौन सा पॉइंट आने वाला, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है ना। लेकिन मैं जैसे ही उस पॉइंट पे जाऊंगा तो मुझे सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सेम जो है वो चीज़ें हैं, तो आप भी जो है उसी प्रकार से हैं। जैसे मैंने यहाँ इमेज बना दिया तो मेरे माइंड में केवल इमेज तक था, फिर मैं कॉर्निया पे गया तो मैंने केवल जो है वो कॉर्निया तक सीमित था। क्लियर है? धीरे धीरे पॉइंट जो है वो क्या है बढ़ते चलेंगे, और आप भी जो है वो आपकी स्टडी भी जो है वो क्या है कंप्लीट होते चलेगी। तो ये हो गया रेटिना, ये हो गया येलो स्पॉट, और ये हो गया ब्लाइंड स्पॉट। लेकिन वहाँ आपको तरीके भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें पढ़नी है। जैसे मैं चाहता तो मैंने 8 के बाद मैं ये 9 आपको बता देता ब्लाइंड स्पॉट, लेकिन मैंने आपको पहले रेटिना बताया, और रेटिना के फिर ऊपर मैंने येलो स्पॉट बताया, और नीचे क्या बताया मैंने आपको, ब्लाइंड स्पॉट बताया। बस पढ़ने के तरीके जो है वो यही है। अब जो है वो रॉड सेल और कॉन सेल ये क्या होती है, चलिए दोनों को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एक तरफ लिख लीजिए रॉड सेल, और एक तरफ क्या लिख लेना है आपको, कॉन सेल। दोनों को कंपेयर करके पढ़ लेते हैं, अभी याद हो जाएगा। एक क्या कहते हैं इसको हिंदी में सलाका कोशिका, और एक को क्या कहते हैं, कोन का मतलब शंकु होती है, तो आप जानते हैं शंकु कोशिकाएं। हो गया, ये सही तरीके से लिख देते हैं। कौन सेल, सलाका कोशिका, रॉड दिखाई दे रहा है, रॉड का मतलब ये कुछ इस तरीके से होती है। रॉड जानते हैं ना, सरिया जिसे हम बोलते हैं, सलाक कहते हैं, सलाका। और ये कौन तो आप जानते हैं कुछ इस तरीके से होंगी, कौन सेल होती है इस तरीके से, शंकुधारी शंकु कोशिका होती है। अब क्वेश्चन ये आता है इनकी संख्या कितनी होती है रॉड सेल की, तो इनकी होती है सबसे ज्यादा यही होती है 120 जो है वो मिलियन होती है। आप सोचो कितनी होती है, 120 मिलियन होती है। हमारी आइस इतनी छोटी है तो ये कितनी छोटी छोटी होंगी, 120 मिलियन होती हैं। कौन सेल की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। 120 मिलियन ये हो गई, तो देखो यहाँ पर यदि कौन सेल को देखें, बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर जादू दिखेगा। इसको हम थोड़ा ऐसा कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। बस यहीं से क्वेश्चन का आंसर निकल रहा था। 6 मिलियन होती है। कितने मिलियन होती हैं, 6 जो है वो मिलियन होती है। 60 लाख होती हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हो गई इनकी संख्या। ये पूछ लेता है कि रॉड सेल की संख्या कितनी होती है, 120 मिलियन आपको बताना है। इनकी संख्या आपको कितनी बतानी है, 6 मिलियन। अब देखो यहाँ आर लगा है,
आर का मतलब क्या है, रात से याद रखना है। आर का मतलब क्या है, रात से याद रखना है। तो आर से याद रखना है रात, क्योंकि ये रात में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो लिख लेना ये रिस्पॉन्सिबल, आर से क्या याद रखना है आपको, रात याद रखना है, रात। रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन, नाइट विजन रात में देखने के लिए जिम्मेदार होती है। यदि आप रात में देख पाते हैं वो किसकी वजह से, रॉड सेल की वजह से। रॉड सेल में जो है वो समस्या आ जाएगी तो फिर आप क्या है जो है वो रात में जो है वो प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाएंगे आप, कलर जो है वो आपका जो है वो विजन जो है वो नहीं हो पाता है, अभी बताएंगे हम। तो आप नाइट में देख सकते हैं, इसका मतलब ये कौन कौन से कलर को जो है वो डिटेक्ट करेगी। तो डिटेक्ट कलर, डिटेक्ट का मतलब क्या है, कौन कौन से कलर को ये पहचानती है। डिटेक्ट कलर की यदि हम बात करें तो आपको पता है कि रात में हम दो ही कलर पहचान सकते हैं, एक तो अंधेरा वाला मतलब जिसे हम लोग ब्लैक कहते हैं, और एक तो है वाइट, है ना। कई बार आपने देखा है अंधेरी रात में आपको कोई वाइट कपड़े में दिख जाए, ठीक है ना, तो आप पहचान जाते हैं, ठीक है ना, भूतनी वगैरह भी रहती है। या तो फिर जो है ब्लैक कलर, दो ही कलर जो है वो आप क्या है कर सकते हैं। तो लिख लेना व्हाइट एंड ब्लैक कलर, दो ही कलर को डिटेक्ट करती है। तो यदि आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है और ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है तो वो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा रॉड सेल। क्लियर है इतना। R4 क्या हो जाएगा, रात याद रखनी है बस, रात को जो है वो दिखाई देने के लिए कौन जिम्मेदार है, रॉड सेल। कौन सेल, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर डे विजन, दिन में देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। दिन में आपको दिखाई देता है तो ये किसके कारण दिखाई देता है, कौन सेल के कारण दिखाई देता है। जैसा मैं लिखा रहा हूं ना वैसे ही नोट्स बनाइए। मैंने बीच में से लाइन खींची है तो आपको भी लाइन खींचनी है, याद होते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस बाद में आपको क्या है एक बार दोहराना बस है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डे विजन, ये डे के लिए, जबकि ये क्या था, ये नाइट के जो है वो देखने के लिए था। याद हुआ, इनकी संख्या 120 थी, यहाँ तो 6 तो बनी गए, हमारा 6 मिलियन थी। अब ये डिटेक्ट कलर कौन सा कर रही है, व्हाइट और ब्लैक कर रही है, जबकि ये कौन सा कलर जो है वो डिटेक्ट करेगी, ये देख लेते हैं हम लोग। डिटेक्ट कलर, कलर की यदि हम बात करें तो ये करती है RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर। 3 कलर जो है वो ये क्या है डिटेक्ट कर पाती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। और ये 3 कलर मैंने आपको पहले भी बताया था, ये प्राइमरी कलर होते हैं, प्राथमिक कलर होते हैं ये। और ये इन कलर से ही जो है वो बाकी के कलर बनते हैं मिलकर, जिन्हें हम लोग क्या है सेकेंडरी कलर भी कहते हैं। फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग। तो सेकेंडरी कलर इसका मतलब क्या है, इन्हीं के द्वारा डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और व्हाइट और आपको पता है कि ब्लैक कोई कलर नहीं होता है, तो ये कौन डिटेक्ट करता है, रॉड सेल। क्योंकि आप दिन में जो है पूरे कलर देख सकते हैं, लेकिन नाइट में आप केवल जो है व्हाइट और जो है वो केवल ब्लैक देख सकते हैं ये। अब मान लीजिए जो है वो रॉड सेल में जो है वो समस्या आ जाती है, तो फिर आपको क्या है जो है वो कम प्रकाश में जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो आपने सुना होगा रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं उसे हम लोग। इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, जबकि जो है वो हिंदी में तो उसे रतौंधी कहते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नाइट के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है रॉड सेल। जबकि आपने एक सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस, एक क्या सुना होगा आपने, कलर जो है वो ब्लाइंडनेस सुना है क्या, अभी मैं लिखा दूंगा लास्ट में, ये वाली पॉइंट नहीं लिखना है आपको। कलर ब्लाइंडनेस होता है और एक क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। लिखना नहीं है, मैं केवल अभी समझा रहा हूँ, ये पॉइंट नहीं लिखना है, अभी लास्ट में लिखाऊंगा। नाइट ब्लाइंडनेस में जो है इसमें समस्या आती है, कौन सेल में समस्या आ गई, तो मतलब कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस में आपको पता है RGB, ये आपको जो है वो ग्रे कलर के दिखाई देते हैं। कैसे कलर के दिखाई देते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। तो ये रेड कलर का जो है वो कोई भी आप चीज देख रहे हैं, रेड एप्पल देख रहे हैं आप, किसी की लिपस्टिक देख रहे हैं, तो वो आपको क्या है जो है वो ग्रे कलर की दिखाई देगी, है ना। ग्रीन जो है वो चीजें आप देख रहे हैं वो भी क्या है ग्रे कलर का दिखाई देगा। और ब्लू कलर की कोई चीजें देखेंगे तो वो भी ग्रे कलर का दिखाई देगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है रेड पर, फिर ग्रीन पर, और धीरे धीरे फिर जो है वो ब्लू पर भी पड़ता है।
तो ये आपको याद रखना है, ये 3 कलर के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल होती है। अब रॉड सेल देखा होगा अपने अंदर तो दोनों पाई जाती है, क्योंकि ये मैंने मानव नेत्र ही बनाया है। लेकिन आपने सुना होगा जो उल्लू वगैरह होते हैं, ऐसे प्राणी जो रात में जो है वो जागते हैं, ठीक है ना, रात में जो है वो जागते हैं, तो उनमें क्या है सबसे ज्यादा रॉड सेल होती है, उनमें और ज्यादा संख्या जो है वो बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। कुछ ऐसे प्राणी जिनको जो है वो दिन में ही ज्यादा मतलब रहता है, तो उनमें क्या है कौन सेल ज्यादा पाई जाती है। जैसे आपने बकरा सुना होगा, बकरे जो होते हैं, बकरा या बकरी, ही गॉट या सी गॉट, ठीक है ना, छेरी छेरा जो रहेंगे, तो छेरी छेरा जो रहते हैं या फिर बकरा बकरी जो रहेंगे, इनको नाइट में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनके अंदर ये कम पाई जाती हैं, ये अधिक पाई जाती हैं, तो दिन में ही काम चलाते हैं वो लोग, नाइट में उनको ले जाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। मुर्गे आपने देखा होगा, मुर्गे जो है वो नाइट में उनको क्या है कम दिखाई देता है, दिन में उनको क्या है अधिक दिखाई देता है, क्योंकि उनमें ये ज्यादा पाई जाती है। क्लियर हुआ। पुराने जमाने में आपने सुना होगा जब आप छोटे थे, जैसे सैफ अली खान के फादर की बात करते हैं, तो उन्होंने जो है बकरे की आंखें लगवाई थी, बकरे का जो है कॉर्निया लगा लिया था। पहले जो है बकरे की जो है वो आंखें लग जाती थी, बोलते हैं ना बकरे की आंखें लगी हुई, बड़ी बड़ी आंखें लगती थी दूसरी, तो वो क्या है वो केवल दिन में दिखता था, उनको नाइट में जो है वो नहीं दिखता था। तो उनको पता है चलो सस्ती आ रही है, दिन में ही तो जाना है, नाइट में क्या है ना सो जाएंगे चुपचाप, तो बस यही काम चलता था। चलिए, तो ये हो जाएगा रॉड सेल और कॉन सेल। आई होप जो है वो ये डिफरेंस आपको समझ में आया हो। अब हम लोग लिख लेते हैं डिजीज, लिख लेना आंखों से संबंधित बीमारियां, जल्दी से जल्दी लिख लेते हैं, 10-15 मिनट है अभी हमारे पास। डिजीज या आई जो है वो डिफेक्ट, आई जो है वो डिफेक्ट लिख लेना, आई से संबंधित डिफेक्ट या रोग। तो पहला जो है वो आपको याद रखना है दोस्तों, हालांकि फिजिक्स में भी पढ़ लोगे आप, लेकिन मैं भी बता देता हूं थोड़ा थोड़ा, हो सकता है आपको अच्छा लगे। मायोपिया, मायोपिया जो है वो फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बायोलॉजी के टर्म्स में थोड़ा थोड़ा जो है वो आपको समझाते चलता हूं। मायोपिया इसे कहा जाता है शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस, या हिंदी में हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, सुना होगा ये आपने। या मायोपिया लिखा रहता है हिंदी में भी, मायोपिया क्या है हिंदी में भी लिखा आता है, तो फिर कई लोग बाहर हो जाते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट तो आपको पता है क्लियर होता है, फार ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर, ये क्या है दूर का जो है वो आपको क्या है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जबकि नजदीक का क्या है ये स्पष्ट जो है वो दिखाई देता है। तो लिख लीजिए नियर ऑब्जेक्ट क्लियर, फार ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर। कारण क्या है कई बार पूछ लेता है ये कि किस कारण से जो है वो क्या है ऐसा हो रहा है। यदि इस तरीके से जो है वो प्रकाश जा रहा है हमारे आंखों में, तो यहां पर ये लेंस है और ये जो है वो मान लीजिए जो है वो ये आई स्ट्रक्चर हमने बनाया था अभी, तो यहां पर देखते हैं कि इमेज है वो रेटिना यहां था, तो यहां पर इस तरीके से जो है वो क्या है इमेज बनना चाहिए यहां पर, लेकिन जो इमेज है वो यहीं बन जाती है यहां पर। ये पहले क्या हो जाते हैं रेटिना के पहले ही जो है वो क्या है ये मिल जाते हैं और इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो बन जाती है। तो क्वेश्चन ये जाता है कि मायोपिया में जो है वो इमेज कहाँ बनती है, बिफोर रेटिना, आफ्टर रेटिना, ठीक है ना। तो फिर आपको क्या लगाना है बिफोर रेटिना, या फिर हिंदी में लिखा रहता है रेटिना के सामने। तो बिफोर का मतलब भी जो है वो सामने भी होता है और पहले भी होता है, तो लिख लीजिए बिफोर रेटिना। है ना, बिफोर का मतलब भी क्या है सामने भी होता है और पहले भी होता है। जैसे आपने देखा होगा आई वर्शिप बिफोर गॉड, है ना। चलिए,
तो बिफोर रेटिना, तो इसे याद रखिएगा। इमेज कहाँ बन जाती है? रेटिना के पहले बन जाती है। अब क्या होगा? अब उपचार किया जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे आप, रेमेडी, उपचार होगा। डॉक्टर जो है वो कौन सा जो है वो लेंस लगाने के लिए बोलेगा? यूजिंग, कौन सा जो है उपयोग किया जाता है? यूजिंग, जल्दी से बताइए, कॉनकेव किया जाता है, कॉनकेव लेंस, इसका यूज किया जाता है। जिसे हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। केव का मतलब होता है गुफा, तो ये झुका हुआ, ये इस टाइप का जो रहता है, आपने देखा होगा ना, ऐसा जो लेंस रहेगा, ये वाला यूज किया जाएगा। केव का मतलब क्या होता है? गुफा होता है ना, झुकी हुई। अवतल लेंस, इसका यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से इमेज बनाते चलिएगा छोटी छोटी, आपको अच्छा लगेगा। आप देखिए यहाँ पर डॉक्टर के पास गए आप, डॉक्टर ने जो है वो लेंस लगाया है आपको, तो यहाँ पर आपका जो है वो ये लेंस लग गया, ठीक है ना। चश्मा लगेगा आपको, चश्मा कान में लगेगा, ठीक है, या आंख में लगेगा। अब इमेज जहां बननी चाहिए थी वहीं बनेगी। अब क्या है? इमेज जहां बननी चाहिए थी वहीं बनेगी। हाँ, अवतल लेंस, चलिए हो गया ये। तो ये हो जाएगा आपका मायोपिया। क्या क्या होता है इसमें? नियर ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर है, फार ऑब्जेक्ट दूर का हमें जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। कंफ्यूज नहीं होना, कई लोग क्या है निकट दृष्टि और इसमें ही जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा यही होता है, सिंपल सी बातें आप देखते हैं, ठीक है ना। तो लोगों को जो है वो दूर का जो है वो नहीं दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा मायोपिया। अब एक और होता है हाइपरमेट्रोपिया। एक और क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। जल्दी जल्दी लिखते चलें, बस टाइम कम बचा है, 5-7 मिनट बचे हुए हैं। दूरदृष्टि दोष की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, अब इसमें क्या होगा? तो इसमें आपको याद रखना है, नियर ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर, नियर ऑब्जेक्ट, अब उसका उल्टा हो जाएगा, नॉट क्लियर। जबकि दूर का क्या है? इसमें स्पष्ट दिखाई देगा, दूर की वस्तु, फार ऑब्जेक्ट क्लियर, उल्टा हो जाएगा इसमें। कारण क्या है? अब कारण यह है कि इमेज जो है वो रेटिना के क्या है? बाद में बनेगी। इमेज रेटिना लिख लेना, चित्र या इमेज रेटिना के बाद बनेगी, आफ्टर रेटिना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे ज्यादा बिफोर वाला पूछता है, कई बार ये भी पूछ लेता है मजाक मजाक में। रेटिना के बाद बनती है ये। इस तरीके से जो है वो प्रकाश आ रहा था, लेंस से जो है वो टकराया, बननी यहाँ चाहिए, लेकिन जो है वो ये पीछे साइड जो है वो इमेज जो है इसकी क्या है? पीछे बनेगी। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर फिर जो है वो कान में चश्मा लगाने के लिए बोलेगा, फिर से जो है वो उपचार होगा, रेमेडी होगी, और फिर जो है वो कौन सा लेंस यूज किया जाएगा? यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कॉन्वेक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। ये होगा, उत्तल लेंस का यूज किया जाएगा। फटाफट लिखते चलिए साथ में। यस हेमंत, वेरी गुड। चलिए, उत्तल लेंस होगा ये वाला, उत्तल लेंस। कहाँ लगेगा चश्मा? अब इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आपको जो है वो एक और बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया हिंदी में से कहते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा
दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर, फार ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर, दोनों भी जो है वो आपको जो है वो दिखाई नहीं देता, जरा सा भी नहीं दिखाई देता ना। जरा दृष्टि का मतलब क्या है, जरा सा भी आपको क्या है नहीं दिखाई देगा, ना तो पास का ना तो क्या है दूर का। अब ये किसके कारण होता है, तो ये उम्र के कारण भी हो जाता है, ये बेरोजगारी के कारण भी हो जाएगा, टेंशन हो जाती है ज्यादा, कारण क्या हो जाएगा, तो ये एज के कारण भी होता है, याद रखिएगा। और इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया जो सिलियरी मसल्स हैं उसमें जो है वो समस्याएं आ जाती हैं, सिलियरी मसल्स डैमेज होने लगती हैं, सिलियरी मांसपेशियां इनमें जो है वो समस्याएं आने लगती हैं। सिलियरी मसल्स मैंने आपको बताया क्योंकि वो क्या कर रही थी, वो कॉन्टेक्ट कर रही थी दूर की वस्तु और पास में, लेकिन जब वही समस्या आ जाएगी तो वो ना तो उनको दूर का दिखाई देता ना तो फिर क्या है पास का। फिर कहाँ जाएंगे आप, डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर क्या होगा, उपचार होगा, और फिर जो है वो डॉक्टर जो है वो लेंस लगाने के लिए बोलेगा, उस लेंस का नाम है दोस्तों बायफोकल लेंस। कौन सा लेंस है, बायफोकल, बाबू भैया वाला ना, बाबू भैया वाला आपने देखा होगा, महात्मा गांधी वाला, या तो बाबू भैया लेंस जो है वो कौन सा होगा, बायफोकल होगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि अवतल भी लगा लिया एक आंख में और एक में क्या उत्तल लगा दिया, दोनों का काम हो गया। बायफोकल बोलते हैं, द्विफोक्सीय हाँ उभय उत्तल भी कहते हैं शायद, जो भी है बायफोकल याद रखें, इंग्लिश में याद रखें। प्रेस बायोपिया हो गया। अब एक और होता है एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म हिंदी में से कहते हैं दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य रोग। दृष्टि वैषम्य की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें इमेज ब्लरी दिखाई देती है आपको। इमेज कैसी दिखाई देगी, इसमें ब्लरी इमेज होती है, आपने देखा होगा। इमेज वगैरह आप क्रॉप करते हैं तो उसमें इमेज आपने ब्लर कर देते हैं, तो उस तरीके से दिखाई देती है। या फिर एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किस रोग में हम लोग वी कांट सी वर्टिकल लाइन्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, वी कांट सी वर्टिकल लाइन। देखो ऑप्शन में ही लग रहा था, बहुत ध्यान से देखिएगा, जादू दिखेगा। यहाँ पर टी दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा है ना, इसको बढ़ा दें आप, बस इतना याद रखना है आपको। ये जो टी है, यही जो है वो लाइन कौन सी है, ये वर्टिकल लाइन है ये। तो वर्टिकल लाइन इसमें जो है वो नहीं दिखाई देती है, होराइजन आपको दिखाई जाएगी क्षैतिज वाली, ये वाली, लेकिन जो है वो ऐसी लाइन नहीं दिखती, तो इससे याद रखना। लेकिन यहाँ याद रखना टी है, नहीं तो आप भूल जाओ। ये वाली जो लाइन है वर्टिकल, इनको हम लोग क्या है नहीं देख सकते हैं। तो इमेज जो है वो कैसी हो जाती है, ब्लरी हो जाती है, क्योंकि इमेज जो है वो क्या है रेटिना के सामने जाके पूरा प्रकाश जो है वो क्या है फैल जाता है। तो ये आपको याद रखिएगा। फिर जो है वो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जो है वो उपचार करेगा और लेंस आपको बताएगा। तो वो लेंस का नाम है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्री या बेलनाकार भी लिखा रहता है, सिलिंड्रिकल या बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस लगेगा आपको, बेलनाकार, सिलिंड्रिकल लेंस। क्लियर हुआ, जल्दी से लिख लीजिए ये। इसके अलावा लिख लिया था क्या, तो ये चार जो है वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा फिर मैंने दो और बताए थे आपको। एक तो मैंने आपको बताया था ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा, और एक मैंने आपको बताया था कैटरैक्ट्स। कैटरैक्ट्स जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मोतिया बिंद कहते हैं, मोतिया बिंद, और इसे कहते हैं काला मोतिया बिंद, काला मोतिया बिंद। हो गया। बाकी देखो नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह मैं कहाँ बता दूंगा, और जेनेटिक्स वाली जो बीमारी हम जब पढ़ेंगे तब हम कलर ब्लाइंडनेस भी डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है ना। तो अभी केवल यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग। ये मैंने आपको बताया लेंस में, मैंने आपको बताया कैसा हो जाएगा, वो डैमेज हो जाता है लेंस। लेंस कैसा हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। लेंस की जो कोशिकाएं वो डैमेज हो जाएंगी तो काला मोतियाबिंद हो जाएगा। और मोतियाबिंद केवल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो है वो लेंस की जो कोशिकाएं हैं उन पे जो है वो ब्राउन या वाइट कलर की जो है वो परत जो है वो चढ़ जाती है। वो किसके कारण होता है, एज के कारण। दोनों ही जो है वो एज से संबंधित हैं। आपने देखा होगा आपके दादा नानी इनको हो जाता है, फिर बाद में क्या है कि वो लेंस को साफ कर दिया जाता है तो बोलते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री कर दिया है सरकार ने, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो उसमें कुछ होता नहीं है जनरली। चलिए फिर मिलते हैं, सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। 2-3 चीजें जो बची हैं वो जेनेटिक्स जो है वो डिजीज में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। विटामिन ए में जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं वहां पर नाइट जो है वो ब्लाइंडनेस बता दूंगा, हालांकि मैंने बता दिया है वो चीजें भी। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।